खामोशी का अंजाम। एक इंसान की वह चीख जो पूरी कौम की आजादी बन गई। एक छोटे से देश नूरिस्तान पर बरसों से एक जालिम बादशाह जाल शाह की हुकूमत थी। वह हर आवाज को दबाता, किताबों को जलवा देता और सच बोलने वालों को सजा देता था, वालों को कैद में डाल देता। अवाम की आंखों में ख्वाब नहीं, खौफ होता। हर चेहरे पर खामोशी, हर जबान पर ताले थे। जुल्म इस हद तक पहुंच गया कि लोग जीना भूल गए थे, सिर्फ सांस लेना बाकी था। इन्हीं हालात में एक अमीन सा किसान अमीन एक दूर दराज के गांव में अपनी मां और पत्नी के साथ रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को अपनी मां की जबानी पुरानी कहानियां सुनता, जिनमें एक आजाद नूरिस्तान का तस्वुर था। अमीन के दिल में हमेशा यह सवाल रहता, क्या यह सब बस कहानियां हैं? क्या हम कभी आजाद हो सकते हैं? एक दिन बादशाह के सिपाही गांव में आए और खाने की आखिरी बोरी भी ले गए। अमीन की बीमार मां दवाई के बिना चल बसी। अमीन की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक शोला था। उस रात वह खामोश नहीं रहा। उसने एक छोटा सा ऐलान लिखा, वुल्म के इला आवा उठाओ, खामोशी जुर्म है, और उसे मस्जिद, स्कूल और बागार की दीवारों पर चिपका दिया। दूसरे दिन सिपाही आए, अमीन को गिरफ्तार किया और शहर के चौराहे पर सबके सामने सजा दी। लेकिन उसकी एक चीख जो कोड़ों की मार से निकली थी, पूरी कौम के दिल में गूंज गई। वह चीख खामोशी को तोड़ गई। अमीन का इस मुसीबत के बाद लोग सड़कों पर निकल आए। पहली बार लोगों ने एक दूसरे की आंखों में डर के बजाय हिम्मत देखी। छात्रों ने काली पट्टियां बांधी, मजदूरों ने हड़ताल की और विद्वानों ने मंच से सच का साथ देने की सलाह दी कि यह बगावत नहीं थी, यह जागृति थी। चंद महीनों में बादशाह का महल तन्हा रह गया। उसके सलाहकार भाग गए, सिपाही हथियार डालने लगे। आखिरकार जाल शाह को तख्त छोड़ना पड़ा और आवामी सरकार कायम हुई। अमीन जो वह दिल में था, उस दिन को बाहर निकाला गया। लोग उसके कदमों में फूल बिछा रहे थे, मगर वह कुछ नहीं बोला, बस आसमान की तरफ देखा और आंखों से आंसू बहा दिए। उसकी खामोशी अब सुकून की अलामत थी, शिकस्त की नहीं। एक इंसान की सच्चाई जब दर्द से निकलती है तो पूरी कौम की तकदीर बदल सकती है। कभी सिर्फ एक आवाज हजारों को जगाने के लिए काफी होती है।